conversations like that, you know, I don't care about red ball, पर white ball में मुझे कोई हिला नहीं सकता. So when guys are talking like that, it means that they are not interested in Test cricket, and that's very sad to hear that, because हमको इतनी स्ट्रगल करनी पड़ी एक एक टेस्ट मैच खेलने के लिए, और आज के लड़के दे डोंट अप्रिशिएट टेस्ट क्रिकेट, और उनको ये समझ नहीं आती कि टेस्ट क्रिकेट में हम अच्छा करेंगे, 5 दिन की क्रिकेट में जब आप अच्छा करोगे तो वनडे और T20 क्रिकेट और आसान हो जाती है. लाइक सपोज यू, इफ यू बोल से 40, 45, 50 overs in a test match, and then you have to come back and bowl 10 overs in a one day. Easier है, less stress on your body, और उसके बाद you have to bowl 4 overs in a T20. So I'm just saying that I understand कि young age में पैसा या distraction से लड़के distract हो जाते हैं, but I think अभी तुम लोग बड़े हो गए, seniors बनोगे, I think you should guide the younger guys who come in the team that how important is Test cricket. तो वो बात तो काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुझे यही लगता है कि ये बात भी है कि बहुत यंग एज में बहुत ज्यादा मे बी शायद स्टारडम मिल जाता है आजकल. यू नो, लोगों को इजी फेम मिल जाता है. बात कर रहा है, हाँ बोल. जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूँ मैं. यंग एज में ज्यादा पैसा मिल जाता है, स्टारडम मिल जाता है, सोशल मीडिया फेम मिल जाता है. तो मेरे लिए, मैं आज तक मेरे फाइनेंसेस मेरी मदर हैंडल करती है. सोशल मीडिया से लोग वैलिडेशन चाहते हैं, लोग फैन क्लब्स चाहते हैं. तो मेरे को ऐसा लगता है कि लोग, मैंने जो देखा है यंग लड़कों में, जो मेरे से भी यंग है, मैं तो यंग हुई, मेरे से भी यंग है, जो मैंने देखा है कि वो लोग सोशल मीडिया और लोगों से वैलिडेशन चाहते हैं कि लोग तारीफ करें, लोग मुझे बताएं कि मैं अच्छा खेलता हूँ. बट एट द एंड ऑफ द डे लोगों की तारीफ से आप अच्छे प्लेयर नहीं बनते. आपको बिलीव है तो आप अच्छा प्लेयर बन सकते हो ना, कोई आपको बना नहीं सकता है. आपको खुद को बिलीव होना चाहिए. जैसे ये क्रिकेट से मेरा लाइफ लेसन है कि मेरे को दुनिया की वैलिडेशन से नहीं, ओपिनियन या क्रिटिसिज्म से मेरा पर्सपेक्टिव चेंज नहीं होना चाहिए. मेरे को पता होना चाहिए कि व्हाट आई एम केपेबल ऑफ, और उस हिसाब से मैं आगे बढ़ सकता हूँ. क्योंकि ओपिनियंस, क्रिटिसिज्म, वो तो एवरी मैच में हर 3 घंटे में ओपिनियन चेंज होती है, अच्छी आती है, बुरी आती है. उससे अपना माइंडसेट चेंज नहीं कर सकता. देखिए सब लोग, 25 साल का लड़का कितनी मैच्योर बातें कर रहा है. That is the reason that I want to talk to this guy. So hopefully lot of young kids are hearing from you. और ये लोग पांड्या क्यों बोले जा रहे हैं बार-बार? ये तो आप देखो, आप एक टाइम के मतलब स्टाइल आइकन बोल सकते हैं हम लोग इंडियन टीम में. मतलब हम देखते थे कि यार ऐसे अगर कैसे रहना है तो यूवी पा जैसे रहना है. तो अभी आपका क्या कहना है? आपको स्टाइल का बहुत आइडिया है, आपको ड्रेसिंग सेंस का आइडिया है, तो मुझे बताओ आपको आजकल की करंट जनरेशन के स्टाइलिंग के बारे में क्या कहना है? They are, to be honest, they are trying to be what they are not. और really? obviously with social media, I feel मेरा ओपिनियन है, गलत भी हो सकता है. I feel कि सोशल मीडिया में sometimes we are trying to show what we are not actually. मैंने 1-2 लड़के देखे हैं जिनको मैंने डोमेस्टिक में देखा है, वनडे में देखा है, IPL में देखा है. They were like such amazing guys. Suddenly when they come on social media, they are talking something else only. So I feel bad that that's not what they are. But it's fine, social media. Maybe pretentious lives में कोशिश कर रहे हैं. I don't know about that, but I'm just saying that you're talking about style. Style is what you are. There is everybody has a different style. Style is who you are. There is no statement of style. जैसे आप हो वही आपका स्टाइल है, वही आपकी पर्सनैलिटी है. But I feel you should be honest towards yourself. If you're honest towards yourself, you'll be honest towards everyone. So that is what I feel about style, and that is what I feel about the younger guys. आपको ऐसा लगता है कि मतलब जब आप लोग खेलते थे, यंगस्टर्स थे आप लोग, तो उस टाइम में इतना ये सब था नहीं. बाहर से ज्यादा नॉइज नहीं आती थी. बहुत ओपिनियंस होते होंगे तो भी आप लोग तक पहुंचते नहीं होंगे. पर आजकल के टाइम में, क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है, लोग सब इतना जानते हैं, आपको क्या लगता है यंगस्टर्स मतलब उससे इफेक्ट हो सकता है? क्योंकि अगर आप दूर रहते हो, कभी जब खेलते हो, जैसे स्पेशली मुझे इतना पता नहीं होता है, मेरे को
जो न्यूज होती है वो मेरी मदर मेरे से ज्यादा एक्टिव है सोशल मीडिया पे। वो मुझे बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ है, सबकी मेरी मदर मेरे को बोलती है, अच्छा देख ऐसा हुआ, अच्छा किसी ने ये लिखा है, अच्छा ये हुआ है। तो मुझे ये बताओ कि आपको ऐसा लगता है कि उसकी वजह से बहुत मेजर माइंडसेट्स में या प्रेशर बढ़ गया है, या जब आप खेलते हो तो आपके दिमाग में किसी के ओपिनियंस दिमाग में चल रहे होते हैं और इट प्लेज अ मैसिव रोल? Obviously, when you're younger, it's hard to take criticism because थोड़ी immaturity होती है, don't know how to handle your lifestyle and you cannot take criticism well. So धीरे धीरे eventually, when you go through ups and downs, you realize that this is a part of the world, this is a part of people, and this is a part of media who will never understand that what are the pressures we go through. So eventually you start only thinking about अपना game, अपनी performance rather than thinking because people लोग क्या बोल रहे हैं, मीडिया क्या बोल रही है, ये चीजें अपने कंट्रोल में कभी नहीं है। अपनी कंट्रोल में परफॉर्मेंस भी नहीं है। अपनी कंट्रोल में what you can do is work hard, give your best, that's what's in your control, nothing else is in your control. वो जब चीज लाइफ में समझ आ जाएगी ना तो ऑटोमेटिकली बंदा मीडिया और लोगों की बातें सुनना बंद कर देगा। आजकल मुश्किल है यंग गाइज के लिए बिकॉज सोशल मीडिया इज सो इन बिकॉज यू पिक अप योर फोन एंड यू सी द होल वर्ल्ड, सो इट्स राइट देयर फॉर यू, सो ऑटोमेटिकली यू गो थ्रू दैट। हमारे टाइम पे इतना नहीं था, बट हमारे टाइम पर सीनियर्स बहुत अच्छे थे टू अंडरस्टैंड हाउ यू टॉक, हाउ यू वॉक और how you behave outside the cricketing world, how serious they were. I just feel कि आज के टाइम पर रोल मॉडल थोड़े लेस है बिकॉज तुम्हारा जो एज ग्रुप है वो बहुत यंग लड़का है, सिमिलर है। I just feel कि there are very few guys who you can look up to, but eventually in 1 or 2 years, guys who coming in the team are going to look up to you. You are going to be their role model, so you have to guide them with your mannerism. You might not have to tell them that कि ऐसे करना चाहिए, बट तुम्हारा मैनर्स है कि जैसे तू ट्रेनिंग में भी कल्चर ऐसा बना के वो तो ऑटोमेटिक। जैसे हम लोग भी आए थे तब आप लोग थे, जब मैं टीम में आया तभी काफी एक्सपीरियंस था, मतलब मैं और हार्दिक जब आए 16 में तभी हम लोग ही 2 थे शायद जो सबसे यंग थे, बाकी तो पूरी आशु भाई भी थे तभी तो टीम में। तो नो, बट आई फील कि तुम लड़कों का डिसिप्लिन ज्यादा है, तुम लोगों की ट्रेनिंग इज मोर ऑर्गेनाइज, तुम लोगों की डाइट इज मोर ऑर्गेनाइज बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन आउट देयर। हमारे टाइम पे वो चीजें नहीं थी। आज 2 फिजियो है, 2 ट्रेनर है, सो देयर इज सो मच ऑफ नॉलेज आउट देयर। प्रॉब्लम अगर तू 15 साल पहले इंडिया के लिए खेल रहा होता तो प्रॉब्लम तेरे को इतनी नॉलेज ट्रेनिंग की ना होती। लेकिन आई एम जस्ट सेइंग दैट व्हाट इन योर वे, जैसे ट्रेनिंग है, जैसे तू बॉलिंग है, जैसे यू लुक आफ्टर योरसेल्फ, व्हेन द यंग फास्ट बॉलर्स कम इन एंड दे वॉच यू, द गाइज हु विल फॉलो यू विल एक्चुअली गो अ लॉन्ग वे, बट द गाइज हु थिंक यार ये तो पता नहीं बहुत ही ज्यादा सीरीज है, ये वो है। हर बंदे की पर्सनैलिटी अपनी होती है। एक्चुअली गेम विल, मदर ऑफ क्रिकेट विल आपको चुपचाप साइड पे कर देगी। मैंने बड़े प्लेयर देखे अपने करियर में जो क्रिकेट के साथ खिलवाड़ करते थे, और वो लॉ होता है ना, लॉ ऑफ लाइफ, एवरेज जो भी है उसको अपने आप वो क्रिकेटर साइड पे हो गए। सो आई थिंक जिन लोगों ने हार्डवर्क को परसिस्ट किया, दे हैव प्लेड फॉर सो मेनी इयर्स। युवा, मुझे एक बात बताओ कि आप जैसे मैं मेरी मदर से बहुत क्लोज हूँ, अभी भी मतलब ये इतने, अभी तो आपकी शादी भी हो गया, अब इतने एज मतलब 14 इयर्स का डिफरेंस की जो मैं बात करता हूँ, आप अभी भी ममास बॉय हो। मत करियो शादी, कोई सुनते नहीं रहा मत बात। हाँ, क्या कह रहा? मत करियो नहीं, सिर्फ सारी दुनिया सुन रही है और कोई नहीं सुन रहा। नहीं यार, मामाज बॉय, वंस अ मामाज बॉय ऑलवेज अ मामाज बॉय, बट तेरा असली टेस्टिंग होगा जिस दिन तेरी शादी होगी। ऐसा तो अभी ये आप मुझे चेतावनी, आप मुझे डरा रहे हो। जिंदगी जी ले, तेरा शादी के बाद सुकून चला जाएगा। तो ये बात, पर मैं ऐसा मेरे को ऐसा लगता है, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सनालिटी, नहीं?
For two, you'll be good because if you find a good life partner, then life is also good. So मेरे दोस्त है जो सारे बचपन के सबकी ये एंड ऑफ द ईयर शादी थी, तो मैंने वही बोला उनको कि मैं तुम लोग को देखूंगा, फिर देखता हूँ कि ये चीजें करने जैसी है